Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 5, chapter number 9, subject physics, class 12th. Student, today we are going to discuss some of the important questions related to the ray optics. In ray optics we have got a study about, or we have did the topic that is the basic of reflections and the refraction. Now yesterday we have discussed also the small description of lenses. Now today we start the refraction through the convex spherical surfaces. What is the effect? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा जो मिरर फार्मूला होते हैं, जो मिरर बनाते हैं, लेंस मेकर फार्मूला जिनको हम बोलते हैं, लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मिरर, लेंस मेकर फार्मूला में भी यूज होगा ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस. रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस. तो चलिए स्टूडेंट इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस. इसका सबसे पहला पॉइंट है नंबर फर्स्ट. इसमें मैं एक आपको करा देता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक यू हैव डिड डू योरसेल्फ. ओके. द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल. अगर इमेज रियल फॉर्म हो रही है, इट मीन्स कि जो इमेज है वो अदर मीडियम में फॉर्म हो रही है. कैसे हम बात करेंगे? हमने कहा स्फेरिकल सरफेस है. कौन सा? कॉन्वेक्स का फॉर्म क्या होता है? ये. और सरफेस कौन सा है? स्फेरिकल. ये इस टाइप से हमने एक सरफेस बना दिया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. ओके. ये पोल हो गया हमारा. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. इस पॉइंट को हमने एन एज्यूम किया. राइट स्टूडेंट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके स्टूडेंट, ये पोल है. नाउ at any time suppose that the object lies at point O away from the pole, that is O. O is the point object. देखिए यहाँ पर दो रे ट्रेवल होगी. एक रे तो ये नॉर्मली एंटर कर रही है, ये जा रही है, जिसको हम देख रहे हैं. अब एक रे ट्रेवल करती है एट सर्टेन एंगल. इस एंगल को मैंने अल्फ़ा कह दिया. क्या बोल दिया? अल्फ़ा. ये अल्फ़ा का यूज होगा अभी. अब गई एट यहाँ. अब दिस बिहेव लाइक ए नॉर्मल. ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल. अब जैसे ही रे डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. वेन एवर द रे एंटर इन डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स. इट हैव टू गो लाइक दिस, बट द मीडियम इज डेंसर. इन दिस मीडियम रे स्पीड विल डिक्रीजेस. वेन एवर द स्पीड ऑफ रे डिक्रीजेस इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल है हमारा, टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके. ये नॉर्मल, और जहाँ भी ये बेंड होकर इस वाली रे को कट करेगी वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी? हमारी इमेज. उसका नाम दिया हमने ई. अब ये जो डिस्टेंस हो गई, दिस डिस्टेंस इज यू फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस वन डिस्टेंस इज वी फॉर द इमेज डिस्टेंस. राइट स्टूडेंट. नाउ यू हैव टू सपोज दैट देयर आर द सर्टेन एंगल दैट इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा. ऑल दीज आर द एंगल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. चलिए तो सबको मालूम ही है, लिखने की कोई नीड नहीं. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2. दिस वन इज नॉर्मल. सो स्टूडेंट यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम नॉर्मल. अब देखिए हमें यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है. हम कह रहे हैं ये नॉर्मल है, और हमने बताया था आपको कि द एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई. इट विल बी द एक्सटीरियर एंगल. ओके. अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज NM. अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट, एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड. रिफ्रैक्टेड रे जहाँ भी इस नॉर्मल रे को कट करेगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी. अब ये जो एंगल होगा नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के साथ, दैट इज R. विच एंगल इज दिस? दिस वन एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R, मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल.
नॉर्मल किसको कहा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ की गई है दैट इज नॉर्मल। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब हम क्या देख रहे हैं, हम दो सर्किट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक सी को दोनों में कंसिडर करेंगे, सर्किट कह रहा हूँ ट्राइंगल NOC, इन दोनों में अल्फा बीटा और आई 3 एंगल है। अब आई यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल NOC आई इज एक्सटीरियर। तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। किसके इक्वल हो गया हमारा, अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। एक्सटीरियर एंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, NOC। नाउ द सेकंड स्टेप इन ट्राइंगल NIC, गामा इज एक्सटीरियर। इन ट्राइंगल NIC गामा इज एक्सटीरियर एंगल। गामा क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल। इन दिस एंगल तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर गामा विल बी इक्वल टू R प्लस बीटा। तो व्हाट इज R, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 2 इक्वेशन हमारी समझ में आई, R माइनस बीटा। अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। अब देखिए रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, आंसर है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R, देखिए किस मीडियम में जा रही है और किस मीडियम से आ रही है। हम ऐसा लिखते हैं μ2 1, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, ऐसे रेशियो करते हैं हम इसको। यानी कि μ2 1, यानी कि μ2 पहले आएगा न्यूमरेटर में और 1, ये हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हमने स्टडी किया था तब हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ऑल द रेज आर पैराक्सियल, अगर सारी रे पैराक्सियल है तो I एंड R वेरी स्मॉल एंगल। इफ ऑल द रेज आर पैराक्सियल देन ऑल एंगल्स आर स्मॉल। ऑल की बात समझ लेना, I, R, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम साइन I अपॉन साइन R को क्या लिख सकते हैं, I अपॉन R इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी μ2 अपॉन μ1। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं I μ1 इज इक्वल टू R μ2। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या चाहिए, I और R। अब I किसकी फॉर्म में है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा हो गया के साथ μ1। अब है R, R किसके इक्वल है, गामा माइनस बीटा R। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इसको भूल जाइए, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब स्टूडेंट हमें चाहिए अल्फा बीटा गामा। तो हाउ वी कैन फाइंड द अल्फा बीटा गामा, इट्स ए सिंपल, अल्फा will become tan alpha because all the rays are paraxial. You have to draw a perpendicular on principal axis. Whenever you will draw the perpendicular on principal axis, so triangle NMC, in a triangle NMC tan अल्फा, यानी कि अल्फा किसके इक्वल लेंगे हम, tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि रेज आर पैराक्सियल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो NM अपॉन OM, NM अपॉन OM, राइट। बीटा ऐसे ही इस ट्राइंगल में ले लीजिए बीटा, इन ट्राइंगल NIC, इन ट्राइंगल NMC NMI। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा अप्रोक्सीमेटली tan बीटा इज इक्वल टू NM अपॉन MI, ठीक है। इन ट्राइंगल NMC वही गामा इज इक्वल टू tan गामा, अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं हम इसको,
एन एम अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन एम सी, राइट. सो यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन अबव इक्वेशन. तो व्हाट यू फाइंड, अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, एन एम अपॉन ओ एम, ओके, प्लस गामा, गामा इज इक्वल टू एन एम अपॉन एम सी म्यू वन इज इक्वल टू, अब आप वैल्यू रखिए गामा की, गामा किसके इक्वल है यहाँ पर, एन एम अपॉन एम सी, एन एम अपॉन एम सी, फिर माइनस बीटा एन एम अपॉन एम आई, सॉरी एन एम अपॉन एम आई, दिस इज इक्वल टू म्यू टू. ओके स्टूडेंट, चलिए अब ध्यान से समझिएगा. यू हैव टू टेक कॉमन एन एम फ्रॉम बोथ साइड एंड द रेस्ट ऑफ इज ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी म्यू वन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई म्यू टू. नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ ओ एम एम सी, इन सब की वैल्यू अब हम प्लेस कर लेते हैं. व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ओ एम एम सी एंड एम आई, तीन वैल्यू हमें निकालनी है. ओ एम, यू हैव टू टेक, ओ एम की बात कर रहा हूँ मैं, ओ एम. अब हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए. एम, इफ एम इज नियर द पी, तो एम, ओ एम को क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी. वी कैन राइट इट इफ एम लाइज नियर पी, सो ओ एम अप्रोक्सीमेटली ओ पी के, एम सी अप्रोक्सीमेटली पी सी के, और एम आई अप्रोक्सीमेटली पी आई. तो व्हाट इज ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, बिकॉज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये ध्यान रखना है, माइनस यू नेगेटिव साइन का ध्यान रख के. और पी सी, पी सी दैट विल टेक पॉजिटिव आर, ओके, एंड पी आई इज टेक पॉजिटिव वी, ये वी ले लिया हमने. नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज, 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन एम सी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एम सी को मैंने बोला है पी सी इज इक्वल टू आर म्यू वन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम सी हमारा क्या है, यानी कि पी सी 1 अपॉन आर, राइट स्टूडेंट, माइनस 1 अपॉन एम आई को बोला हमने पी आई, दैट इज इक्वल टू वी म्यू टू. ये वैल्यूज़ हमारी आ गई स्टूडेंट यहाँ पर. इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड की यहाँ पर. ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, तो यहाँ पर आ गया हमारा म्यू टू वाला, एक बार साइड ले लीजिए. आर, जैसे आर है हमारा म्यू वन के साथ भी है और म्यू टू के साथ भी है, इसको एक साइड में ले लेते हैं. अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक मैं आर कह रहा हूँ यहाँ पर, और एक हम R1 और R2 कह सकते हैं अगर हम डबल सरफेस लेंगे. बट वी आर कंसिडरिंग हेयर द सिंगल सरफेस, दैट्स वाई वी विल कंसिडर ओनली R. ठीक है ना, तो इसको इधर लेते जाते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये कवर हो गया हमारा और ये कवर हो गया, माइनस यू, इसको हम इधर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू. म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट. ये फॉर्मूला हमारा लेंस मेकर फॉर्मूले में यूज होगा, ये डायरेक्ट हम यहाँ से यूज कर सकते हैं. इसको रे किधर जा रही है, इमेज कहाँ पर बन रही है, डेंसर मीडियम में, तो म्यू टू अपॉन वी कहाँ से बन रही है, माइनस म्यू वन अपॉन यू, और कैसे बन रही है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ओके स्टूडेंट, चलिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला. और आगे स्टडी करते हैं हम. नेक्स्ट हम फॉर्मूला ऐसे ही बना सकते हैं, वेन एवर द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. अगर हमारा ऑब्जेक्ट लाई करता है रेयर मीडियम में और इमेज वर्चुअल बन रही है, सारा प्रोसीजर ऐसा ही होना है, बस थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन का डिफरेंस आएगा, बाकी सारा प्रोसीजर डिक्टो यही रहेगा हर इमेज. इसमें 5 या 6 है हमारे, कि एक बार वर्चुअल ये, और फिर एक बार सरफेस चेंज हो जाएगी, कॉन्केव सरफेस हो जाएगी हमारी, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर. तो अब की बार सरफेस यही है, बट द डिफरेंस इज
What is the difference? Image form is virtual. Whenever the image form is virtual, तो object lies at near the pole, or this one is the center of curvature. Lie, it will go like this, and the image form is virtual. जब near होगा तो it will not bend towards fully, it will go backward. तो यहाँ पर ये एंगल बीटा आ जाएगा, बस यहाँ की जो इमेज सेम मीडियम में आ जाएगी. ओके स्टूडेंट, तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल द इमेज लाइक दिस. ये अल्फा हो गया, ये गामा हो गया. नाउ यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड फॉलो द सेम प्रोसेस. तो स्टूडेंट, दीज आर द formulas or procedure how can you find the refraction formula through the spherical surfaces. Now tomorrow we will start the lenses. What is lens, what is mirror formula, sorry lens formula, that is the part of syllabus. Tomorrow we will discuss about all these. Thank you, have a nice day.